गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं जितेंद्र बेनीवाल आज फिर इस करंट फेयर के 2 और 3 जून के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। 2 जून को हमारा यानी कि कल हमारा सेशन नहीं आ पाया था, इस कारण से मैंने 2 और 3 का एक साथ आज सेशन लिया है। तो स्टार्ट करते हैं, आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है, देखते हैं हमारे स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन कौन सा शो होता है। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में पहली बार मिले कोरोना वायरस के B.1.617.2 वेरिएंट को क्या नाम दिया है। अगर इसकी बात करें तो इसको नाम दिया बच्चों क्या, डेल्टा इसको नाम दिया है। उसके बाद बात करें हम, 31 मई 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की है। तो ये हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, अरुण कुमार मिश्रा की। किसकी बात करते हैं बच्चों, अरुण कुमार मिश्रा की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीते दिनों में चर्चा में रही घर घर औषधि योजना किस राज्य की पहल है। तो ये किस राज्य की पहल है बच्चों, ये है राजस्थान की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्सर चर्चा में रहने वाला थिट्टू द्वीप कहाँ स्थित है। तो इसकी अगर हम बात करें, ये बच्चों कहाँ पे, दक्षिण चीन सागर के अंदर ये स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 जून 2021 को किसने असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो वो कौन है बच्चों, वो है प्रदीप चंदन नायर। कौन है बच्चों, प्रदीप नायर साहब यहाँ पे क्या है, पदभार ग्रहण किया है इन्होंने। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, हाल ही में किसके द्वारा किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लॉन्च किया है। तो ये किसके द्वारा किया गया बच्चों, ये किया गया है इफ्को के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, इफ्को के द्वारा किया गया है। इफ्को एक कंपनी है जो किसका निर्माण करती है, खाद का निर्माण करती है, जो कहां पे डाला जाता है, खेतों में डाला जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में इंसान के अंदर बर्ड फ्लू संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। तो इसकी हम बात करेंगे बच्चों, कहां पे आया है, ये आया है चीन के अंदर। बात करें दिसंबर 2019 की, दिसंबर 2019 की जो कोविड का पहला केस था बच्चों, जो कोविड का पहला केस था, वो भी कहां पे आया था, वो भी चीन के अंदर ही आया था। कहां पे आया था, चीन के अंदर, वुहान शहर के अंदर ये आया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रतिवर्ष तेलंगाना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष तेलंगाना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है बच्चों 2 जून को। और तेलंगाना की बात करें, ये भारत का 29वां राज्य बना था। कौन सा, 29वां। और कब बना था बच्चों, 2 जून 2014 को क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था। बात की जाए तेलंगाना की, तेलंगाना की राजधानी क्या है बच्चों, हैदराबाद। क्या है इसकी राजधानी, इसकी राजधानी है हैदराबाद। उसके बाद बात करें बच्चों, यहाँ के जो सीएम हैं वो कौन है, वो है के चंद्रशेखर राव। कौन है बच्चों, के चंद्रशेखर राव क्या है, यहाँ के सीएम हैं। उसके बाद बात करें, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, के सौंदरराजन। कौन है बच्चों, सौंदरराजन यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 से 31 मई 2021 तक दुबई में आयोजित एशियाई पुरुष एवं महिला मुक्केबाज चैंपियनशिप 2021 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो भारत रहा बच्चों तृतीय स्थान पर। अब बात करें यहाँ पे, इसके अंदर टोटल भारत ने कितने पदक जीते हैं, 15 पदक जीते हैं। उसमें बात करें किसकी, संजीत कुमार की। किसकी हम बात करें बच्चों, यहाँ पे संजीत कुमार की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने 91 केजी के अंदर, 91 केजी के अंदर क्या जीता है बच्चों, यहाँ पे गोल्ड जीता है। वहीं पे बात करें हम महिलाओं की, पूजा रानी। किसकी बात करें हम बच्चों, पूजा रानी की बात कर रहे हैं। 75 केजी में इसने क्या जीता है, इसने गोल्ड जीता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
1 जून 2021 को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? एस जयशंकर ने की थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार कोरोना वायरस के B16172 वेरिएंट का डेल्टा नाम दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी। असत्य कौन सा है? अगर असत्य की बात करें तो असत्य कौन सा है बच्चों? 20 का असत्य होगा, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 7 अप्रैल। कब हुई बच्चों? 7 अप्रैल 1948 को इसकी क्या हुई है? स्थापना हुई थी। अब बात कर रहे हैं इसका जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर इसका कहां पे है? WHO का हेड क्वार्टर की बात करें तो जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है? इसका हेड क्वार्टर है। उसके बाद बात करें इसके सीईओ कौन है? तो अनिल सोनी। किसकी हम बात कर रहे हैं बच्चों? अनिल सोनी इसके क्या हैं? सीईओ हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चयन कीजिए। तो हाल ही में जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को NHRC के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बिल्कुल ठीक है। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और 70 वर्ष की उम्र जो सब भी पहले तक हो। ये क्या है? ये बिल्कुल गलत है। इसमें क्या होगी बच्चों? 3 वर्ष। क्या होगी? 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले होगा तब उसको क्या कर दिया जाएगा? रिटायर कर दिया जाएगा। इसमें एक अध्यक्ष तथा 5 अन्य सदस्य होते हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान सरकार घर घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को 4 चुनिंदा औषधियां जड़ी बूटियों के पौधे उपलब्ध कराएगी। इस अभियान के तहत 4 औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ दिए जाएंगे। उसके बाद बात करें हम असत्य कथनों का चयन कीजिए। न तो ए और न ही बी। इसमें दोनों के दोनों क्या होंगे बच्चों? ठीक होंगे। ए और बी दोनों क्या हैं? करेक्ट आंसर हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असम राइफल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो 1 जून 2021 को लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर ने इसके 21वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। असम राइफल का गठन 24 मार्च 1835 को कच्छर लेवी के नाम से हुआ था। कछार लेवी के नाम से हुआ था। वर्ष 1917 में इसका नाम राइफल्स रखा गया। ये भी क्या है? ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों यहाँ पे क्या है बच्चों? ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 1 जून 2015 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। जी बिल्कुल गलत। तो कब हुआ था? अभी हाल ही में पढ़ा था हमने पीछे। 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना। वर्ष 1959 में तेलंगाना को प्रथम राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जय तेलंगाना आंदोलन शुरू हुआ था। ये बिल्कुल सही है। जय तेलंगाना आंदोलन शुरू हुआ था और ये अलग कब हुआ? 2014 के अंदर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में प्रधानमंत्री, ये 3 तारीख का करंट अफेयर आ गया बच्चों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाने की घोषणा की है। पीएम केयर्स फंड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी बच्चों मार्च 2020 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय तट रक्षा अपतटीय गश्ती पोत सजग को कमीशन किया गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका गठन किया गया। बीते दिनों चर्चा में रहा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों हम कहेंगे ये उड़ीसा के अंदर स्थित है। उसके बाद 30 मई 2021 को 2 दिवसीय P4G समिट 2021 ग्रीन ग्रोथ एंड ग्लोबल गोल्स 2030 किस देश के अध्यक्ष किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो इसकी हम बात करेंगे बच्चों किसकी में? दक्षिण कोरिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बच्चों कब? 1 जून को। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता? नोवाक जोकोविच ने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है?
तो यहाँ पे बात करेंगे हम किसने, असम ने। बीते दिनों में चर्चा में रहे लेटे हुए बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी प्रतिमा कहां पर स्थापित की जाएगी बच्चों, तो ये की जाएगी बोध गया के अंदर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हाल ही में चेन टू चाइल्ड पॉलिसी में बदलाव कर 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया गया है। चेन टू चाइल्ड पॉलिसी कब लागू की गई, वर्ष 2016 के अंदर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तो किसके, माली के। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएम केयर से कोविड के कारण नाथ हुए बच्चों के नाम पर फिक्स डिपॉजिट खोला जाएगा। जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो उसमें 10 लाख रुपए का खर्च हो जाएगा। अब इसमें कौन सा सत्य है, इसमें सतन कथन सत्य कथन कौन सा है, तो इसका रहेगा भैया 2000 सॉरी ये इसका क्या रहेगा, सत्य रहेगा। अब ये सत्य रहेगा, ये अब होगा कब इसका पता नहीं, होगा तभी मानेंगे हम इसको। P4G समिट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चयन कीजिए। 30 मई 2021 को 2 दिवसीय P4G समिट 2021 संपन्न हुआ। जी ये बात तो ठीक है, इस सम्मेलन की मेजबानी जर्मनी ने की, बिल्कुल गलत है, तो इसकी मेजबानी किसने की, दक्षिण कोरिया ने की जी। यह सम्मेलन विशेष रूप से विकासशील देशों में सार्वजनिक निजी भागीदारी पर केंद्रित करेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय तटरक्षक तटीय गश्ती बोट सजग को कमीशन किया है। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया था। असत्य कथन कीजिए जी, दोनों ठीक है, बिल्कुल कोई भी इसमें गलत नहीं है, ए भी ठीक है और बी भी ठीक है। उसके बाद भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैनग्रोव वन वाला इलाका है जो हाल ही में चक्रवात यास के चलते तबाह हो गया। ये बात बिल्कुल ठीक है जी, यास वहीं से एंट्री करता है, उसी साइड से। यह उद्यान उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में स्थित है जी, ये बात भी बिल्कुल ठीक कह रहा है, कोई गलती नहीं इसने कही। तो ए और बी दोनों क्या बच्चों, ठीक आंसर है। 31 मई 2021 को चीन ने अपनी वर्ष 2021 की 2 चाइल्ड पॉलिसी में बदलाव कर चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया है। चीन में पहली जनगणना वर्ष 1953 में कराई गई थी, बिल्कुल ठीक है जी। इसमें कौन सा भी असत्य है, कथनों का चयन कीजिए, तो दोनों ही हैं। अब बात की जाए, अब हम बात करेंगे हमारे से, हमारे भारत के अंदर गणना कब से स्टार्ट हुई, चीन के अंदर गणना कब से स्टार्ट हुई, भारत के अंदर पहली बार गणना कब से स्टार्ट हुई, भारत के अंदर नियमित रूप से गणना कब स्टार्ट हुई, किसके शासनकाल में स्टार्ट हुई, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप कहां पे दोगे, ये दोगे कमेंट बॉक्स में। तो आज के सेशन को हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं, तो सेशन को लाइक और शेयर कर देना अगर सेशन अच्छा लगे तो, अगर अच्छा ना लगे तो सेशन को क्या कर देना, डिसलाइक कर देना, ताकि हम आने वाले सेशन के अंदर कुछ सुधार कर सकें। तो आज के लिए प्यारे बच्चों यहीं पर इस सेशन को हम ड्रॉप करते हैं।